Praise the Lord. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे. Let's all close our eyes, bow down our heads. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए. धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हम सबको इकट्ठा करा और आपने हमें एक मौका दिया कि हम आपके वचन से पढ़ पाए, सुन पाए, समझ पाए. और परमेश्वर आप हमारी हेल्प करिएगा कि हम उसको अपने जीवन में याद भी रख पाए और लागू भी कर पाए. परमेश्वर इस समय को आपके हाथ में देते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन. हमारे घर में जब हम बहुत छोटे थे तो झाई जी खाना बनाते थे. तो हम तो अपनी दादी को झाई जी बोलते थे, पर पापा कभी कभी झाई जी बोलते थे, कभी कभी बीपी बोलते थे. बीपी मतलब मम्मा. तो कभी कभी बोलते थे कि बीपी खाना बहुत अच्छा नहीं बना, सब्जी में स्वाद कोई नहीं. तो झाई जी कहते थे बेटा मैं ते बड़े प्रेम नाल बनाइए, मतलब मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया है. हो सकता है गोभी विच रस ना हो आलू गोभी अगर बनाई है तो झाई जी कहते थे बेटा मैं ते बड़े प्रेम नाल बनाइए. तो आई वांटेड टू, मैं आज का मैसेज ऐसे स्टार्ट करना चाहती थी कि आज का जो टाइटल है वो है निर्देश का निर्माण, निर्देश का परिणाम. इनपुट डिटरमाइंस आउटपुट. हमने सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें ऐसा लगेगा कि हमने सब सुने हुए हैं, ये तो यूजुअल है. बट जैसे जैसे हम सुनेंगे शायद हम लोगों को समझ आए कि हमें कहाँ खुद को इम्प्रूव करना है. क्या यही बात इम्पोर्टेंट है? यस. अगर हमें दिल्ली से मूर्थल जाना हो पराठे खाने के लिए तो हम कितनी बारी अपनी कार को पेट्रोल भरवाएंगे? भैया कह रहे हैं, देव भैया कह रहे हैं एक बार चल जाएगा. और यही अगर दिल्ली से अमृतसर जाना हो तो लंबा डिस्टेंस है, एक बारी में हो जाएगा अमृतसर? आना जाना नहीं हो पाएगा. मतलब दूर जाना हो तो रुकना पड़ेगा, फिर से भरवाना पड़ेगा. पास जाना हो तो चल जाएगा एक बारी में, है ना? और जब हमें दूर जाना होता है तो हम अपनी कार की टायर्स की हवा चेक करवाएंगे, है ना? ऑयल चेंज, मैंने देखा पापा कहते हैं ऑयल चेंज करवाना है, अंदर की सर्विसिंग कराते, अंदर से बिल्कुल बढ़िया कर देते. बाहर से तो चमक ही रही है, रोज ही साफ होती है, हाँ कि ना? बाहर से तो कार रोज साफ होती है, पर जब लंबा चलना होता है तो अंदर की बढ़िया से सफाई होनी चाहिए. मेरी जो HM मैम है, हेड मिस्ट्रेस है, उनके हस्बैंड को ना बुलेट का बहुत शौक है. और वो ना बुलेट, वो अराउंड होगी उनकी एज 65-66, और वो बुलेट पे ना बड़े बड़े ट्रैक्स करते हैं आज भी. और अपनी 3-4 महीने पहले से ही उनको पता होता है, पहले उनके खुद के मेडिकल चेकअप्स होते हैं, पूरा ट्रूप जाता है, खुद का मेडिकल चेकअप होगा, फिर बाइक सर्विस होगी, फिर उसके बाद उनको अपने ट्रैक पे लेकर जाना है, वो सारी तैयारी करेंगे. कोई अपनी बाइक नहीं चमका रहा होता कि मेरी बाइक कोई दिखेगा, नहीं. वो सब अंदर से, चाहे वो उनकी बाइक हो चाहे वो खुद हो, वो सब ये नहीं मैं ढा के चला जाऊंगा बस अच्छे से, नहीं. खुद का मेडिकल चेकअप कराते, 3-4 महीने अच्छे से बढ़िया से वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं और बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं. दोनों एग्जाम्पल समझ में आ रहे? एक और एग्जाम्पल है वो बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी टीचर और बच्चे भी हैं यहाँ पर. जब पीरियोडिक टेस्ट होता है तो पीरियोडिक टेस्ट की डेट शीट में जो मदर्स होती है या फादर होते हैं, जो भी बच्चे वो पढ़ाते हैं, वो इतना पैनिक नहीं करते. 20 मार्क का टेस्ट है, 5 मार्क का टेस्ट है, बट फर्स्ट टर्म के लिए 2 महीने पहले से ही घर में शुरू हो जाता है, पेपर आ रहे, पढ़ लो, रिवाइज करो, थोड़ा थोड़ा पोर्शन रेडी करना है. एक रात में हम सारा का सारा काम नहीं पढ़ाई कर सकते. यस, ठीक है. आइए हम लोग अपना बाइबल्स को खोलेंगे और एक वर्स पढ़ेंगे हम. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय
और उसकी 24वीं आयत। मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पढ़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बाइबल्स में फॉलो करें। Do you not know that those who run in race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. हिंदी में कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। क्या हम सब दौड़ रहे हैं? क्या हम सब दौड़ रहे हैं? कौन कौन दौड़ रहा है? ऐसे दगड़ 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 ऐसे नहीं। लाइफ की रेस में कौन कौन दौड़ रहा है? मंडे टू सैटरडे दौड़ रहे हैं। संडे को लगता है परमेश्वर तेरे भवन में आ गया। मंडे टू सैटरडे मुझे लगता है, जबकि कल मेरी छुट्टी थी फिर भी मुझे लग रहा था दौड़ रहे दगड़ दगड़ दगड़, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो हम मंडे टू सैटरडे तो पक्का दौड़ रहे हैं सब, है ना। प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इनाम एक ही को मिलता है। प्राइस किसको मिलता है? एक ही को। कह रहे हैं तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। मतलब हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो गए। मुझे जीतना है, विधि नहीं जीत सकती। विधि आगे बढ़ गई तो मैं इससे आगे भाग जाऊंगी। अरे देवया कैसे आगे भाग गया? भागो 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 भागो। नहीं, ये ऐसे नहीं, मतलब ये हमें लिटरल मीनिंग नहीं ले रहा, हमें वो कह रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि खुद से आप जो कर सकते हो अपनी क्षमता में परमेश्वर से मांग रहे हो, आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, तो आप जीते हो। अगर आप अंदर से ठीक हो तो आप अपने पास ये अश्योरेंस रख लो, ये तसल्ली रख लो कि परमेश्वर ने आपको जिता दिया। आमेन। अब मैं आपको एक पास्टर की कहानी सुनाती हूँ, पास्टर की, ठीक है। वो जो पास्टर है उनकी मम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बाहर नहीं जाने देती थी उनकी मम्मी। वो कहते थे मुझे खेलने जाना है, मेरे सारे दोस्त खेल रहे हैं, तो वो कहते थे कि नहीं, तुम्हें खेलना है तुम खेल लो, तुम घर में आसपास मेरे रहो, पर तुम बाहर नहीं जाओगे, बाहर के जो माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं है। उसको बहुत गुस्सा आता था। ये रियल स्टोरी है। और मेरे को लगता है कि शायद जिनकी भी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग रही है, मतलब जिनकी भी मम्मा पापा स्ट्रिक्ट रहे हैं, वो रेजोनेट कर पाएंगे इससे। वो अलाउ नहीं करते थे उनको बाहर जाने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि उन पास्टर के मामा उनको लेने के लिए आए कि छुट्टियां हैं, मैं ज़रा 2 दिन के लिए इसको ले जाता। तो वो बहुत ही खुश कि वहाँ जाके तो मम्मा होने वाली और मैं बढ़िया से मज़े करूँगा, ठीक है। अब होता क्या है कि वहाँ पर ना मामा जी के घर के बाहर एक तमाशा दिखाने वाले लोग आते हैं और ढुम 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 करके बजाते हैं। वो बच्चा वो घर वो अपने मामा जी को कहते हैं मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे बाहर जाना है। कह रहे वो जो कर रहा है ना तमाशा, वो उसकी प्रैक्टिस अपने घर पे करता है। तुम ये तमाशा देखोगे तो तुम क्या, तुम्हारी प्रैक्टिस का है। उसको बहुत ही गुस्सा आता है अपने मामा जी पे। कहते हैं एक तो मैं अपनी मम्मी से भागकर 2 दिन यहाँ आया, ऊपर से एक और मम्मी के भाई मुझको प्रचार कर रहे हैं। चलो वो पी गया, वो वाली एपिसोड भी उसका हो गया। कुछ साल बाद जब वो पास्टर बनता है और वो बहुत ही रिनाउंड पास्टर बनता है, तो उसके मामा जी उसको बोलते हैं कैसा लगता है तुझे? कह रहा अच्छा लगता है। कह रहे कि इसलिए है क्योंकि तेरी मम्मी ने बहुत ही तुझे एकदम जमा के अपने पास रखा। आज सब तुझे देख रहे हैं, आज सब तुझे सुन रहे हैं, तू भूल गया। तो उस टाइम पर बच्चे को कभी नहीं पता होता, क्या हमें भी हम कहेंगे हमें सब पता है, हम भी ग्रो कर रहे हैं सब। हमें नहीं पता कि कोई हमें अगर पीछे खींच रहा है तो हमारे को आगे बचा रहा है। एक्चुअली हमें लगता है ना कि कर लेते यार, क्या हो जाता, सब करते हैं। तो ये जो हमारे अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है कि हमें कोई निर्देश दे रहा है तो उसका परिणाम भी हम ही देखेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? वो जो उसकी मम्मी ने उसको खींच लिया, उसकी मम्मी का एक लंबा, परमेश्वर ने शायद उनके दिल में डाला, लंबा देखा उन्होंने, प्रेयर करी अपने बच्चे के लिए। जो वो एक छोटा सा तमाशा देखने वाला बनना चाहता था,
अब वो ऐसा पास्टर बन गया कि लोग उसको सुन रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं। आमेन। आइए हम लोग दानियल की स्टोरी पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मेरे साथ खोले दानियल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 3 से 12। हम सबको पता है कि राजा जो है वो बोलता है सबको कि 3 साल तक तुम मेरे पास रहोगे, खाओगे पियोगे, और उसके बाद राजा के सामने जब तुम जाओगे तो राजा चूज करेगा। तो डैनियल की जो बुक है उसका चैप्टर 1 3 से 12 तक अगर आप पढ़ो तो मैं चाहती हूँ कि कोई वर्स 8 पढ़ दे, 8वीं आयत कोई पढ़ दे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हुए, इसलिए उसने खोजो के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। जब भी बहुत सारे लोग कुछ भी करते हैं ना तो बड़ा मुश्किल होता है मना करना, हाँ कि ना? सब कर रहे हैं और देख रहे, हम भी देख रहे कि सब एंजॉय कर रहे हैं, और हमें कोई पीछे खींच ले तो बहुत बुरा लगता है। पर देखो कि परमेश्वर ने दानियल को कितनी ज्यादा बुद्धि दी कि उसके पास इतना करेज था कि वो मना कर दे। अब आपको छोटा सा ही तो क्या हो गया, खाने तो मना करा उसने, हम मना कर पाते हैं? तो उसके लिए वो विजडम किससे आई? उससे। और देखो आप, वो जो मंत्री था वो भी, उसने भी हाँ नहीं करी, उसने कहा मैं 10 दिन देखूंगा, क्योंकि वो भी राजा के अंडर है, उसको भी डर है। राजा उससे पूछेगा हाँ भाई सबको दे रहा है, इनको क्यों नहीं दिया, मेरी तूने आज्ञा का पालन नहीं किया। तो अगर हम ये पढ़े तो उसमें मंत्री भी बेचारा डरा हुआ है, मंत्री की भी लग सकती है, पिटाई हो सकती है, पर मंत्री ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 10 दिन में देखूंगा। और 10 दिन के बाद क्या होता है, उनके चेहरे का तेज, उनकी शरीर की शक्ति वो सबों से बेहतर होती है। तो क्या उन्होंने अच्छा नहीं खाया, ये नहीं पता, बट दानियल को पता था कि मुझे अपने अंदर क्या डालना है कि बाहर जो मेरा परिणाम आए वो एक्सीलेंट आए। आमेन। हम वर्स 12वां वर्स पढ़ेंगे। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने पीने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। और 15 और 16वां वर्ष के कहते हैं 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वालों सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छोड़कर उनको साग पात देने लगा। आमेन। आमेन। किस किस को मूवीज देखना पसंद है? स्पाइडरमैन आई है अभी। ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है चीज, बहुत अच्छी है, वंस इन अ व्हाइल हम अपने आप को रिक्रिएट रिफ्रेश कर सकते हैं। बट हाँ, कई लोग होते हैं जो बस अपने टाइम को मारने के लिए मूवीज देख रहे हैं, गलत हैबिट्स में डल रहे हैं। उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो आज कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हम डेफिनेटली हमें कल की चिंता नहीं करनी, बट ये भी पक्का है कि आज अगर ठीक रहेंगे तो कल अच्छा रहेगा। आज अगर आप कैसे भी करके चला लोगे तो कल भी कैसे ही करके भी चलेगा, कल कोई बहुत ग्रेट नहीं होने वाला। तो इसलिए डेफिनेटली हम अपने अंदर क्या डाल रहे हैं उसके लिए तो हमें रिस्पॉन्सिबल है। कोई बाहर वाला तो आएगा नहीं, बोलेगा तो नहीं अरे यार मेरा दोस्त तो ले गया, आप भी तो चलेंगे, आपके पैर भी तो उधर उधर चलेंगे। ऐसा नहीं कि मूवीज एक एग्जाम्पल है, गलत नहीं है, यस इट इज ओके टू सी, बट यस आप बहुत ज्यादा ओवर इंडल्ज नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड हमें पता है कि होना क्या, आउटपुट जो परिणाम है वो जो हमने किया है उसी का ही मिलेगा हमें। यस आइए हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन उसका 31वां अध्याय, उसकी 1 से 9 में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, और
प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 1 to 9 में। वो कैसे ये इंस्ट्रक्शंस अगर आप पढ़ते हो, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर आप वैसे ही पढ़ लेते हो अपने पास मन में, तो आपको दिखेगा कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल अलर्ट कर रहा है कि हमें कैसा होना है, अपने लिए नहीं बट अगर हम किसी सामने वाले के लिए भी करना चाहते हैं तो वो भी हमें गाइड कर रहा है वचन। वो कह रहे हैं गूंगे के लिए अपना मुंह खोल, अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। ये वर्स 8-9 है। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर, दीन दरिद्रों का न्याय कर। तो एट दी एंड हमें जो इन्वेस्ट करना है, जो निवेश करना है, वो किस में करना है? अपने आप में। अगर ठीक करना है, कुछ भी ठीक करना है, तो पहले हम अपने आप को ठीक करें, उसके बाद परिणाम ऑटोमेटिकली ठीक होना हो जाएगा। ठीक अपने तरीके से होगा, परमेश्वर करेगा। अगर परमेश्वर ने वो मेहनत देख ली है तो वो परमेश्वर कर देगा। कभी कभी हम रोते हैं, इतना अच्छा मैंने पढ़ाई कर फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं। अगर हमने देख ली ना चीज़ तो परमेश्वर ने भी देख ली। हम कभी कभी देखते हैं कि यार किसी को इसकी गलती नहीं दिखी, कितना गलत किया उसने मेरे साथ या फिर किसी के साथ भी। आप ये समझ लो अगर हमने देख लिया तो परमेश्वर ने भी पक्का देख लिया, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। आमीन। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अपनी बाइबल्स खोलें लूका 12 का 48 का बी पार्ट, लूक 12:48 बी पार्ट। मैं इंग्लिश और हिंदी में पढ़ रही हूँ। फॉर एवरीवन टू whom much is given, from him much will be required, and to whom much has been committed of him, they will ask the more। हिंदी में कह रहा है इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। तो इसलिए हम ये समझ लें कि अगर हमें दिया गया है तो अपने पास दबा कर रखने के लिए नहीं दिया गया, उसका विजडम से इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। आमीन। अगर हम मत्ती का बुक खोलें, उसकी 25वीं अध्याय में 14 से 30 में एक स्टोरी है तोड़े की, जिसमें परमेश्वर तोड़े देता है। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 से 30 हम पढ़ नहीं रहे, पर उसमें ये होता है कि जो मास्टर होता है, जो स्वामी होता है, वो 3 लोगों को तोड़े देके जाता है। एक को 5, एक को 2, एक को 1। जिसको 5 देकर जाता है वो 5 को 5 और बढ़ाकर 10 दे देता है जब स्वामी वापस आता है। जिसको 2 देता है वो भी बढ़ा देता है, 2 को 2 + 2 कर देता है। जिसको 1 देता है ना वो कुछ भी नहीं करता। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग पढ़ें। वर्स 21 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21 कह रहे हैं, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। वो कहता ले 5 ही दिए तूने, इसका क्या करूं मैं? ऐसा नहीं सोचा उसने। हम भी ऐसा सोचते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं परमेश्वर ने, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये एक गलत माइंडसेट है। अब आपको एक और पास्टर की स्टोरी सुनाती हूँ। वो पास्टर एक पास्टर होता है, बहुत गरीब, मतलब वो जो स्टोरी लिख रहा है बता रहा है अपने बारे में, कह रहे कि जो गरीब लोग होते हैं ना वो भी हमको गरीब कहते हैं, इतने गरीब होते हैं कि गरीब लोग भी उनको कहते हैं अरे ये तो कितने ही गरीब है, इतने गरीब होते हैं। वो कहते हैं 17 सालों तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे नए जूते नहीं दिलाए, मतलब किसी ने दे दिए, किसी के यूज्ड ऐसे शूज उन्होंने पहने। किन्होंने? पास्टर ने। बट उनके जैसे जैसे वो बड़े धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी
पढ़ाई करी, धीरे धीरे ठीक होते गए। तो ना वो एक बारी परमेश्वर उससे पूछता है कि तूने इतनी गरीबी देखी है, कैसा पास्टर बनना चाहता है तू? तो वो कहता है मैं सबसे बड़ा पास्टर बनना चाहता हूँ, सबसे रिच, सबसे महान ऐसा पास्टर बनना चाहता हूँ मैं। परमेश्वर कहता है वाह क्या बोला है तेरा बेटा, ठीक है। तो वो एक सभा में जाता है और परमेश्वर कहता है आप देने का टाइम आ गया, कितना देगा भाई तू? परमेश्वर उस पास्टर से बोल रहा है। तो वो कहता है कि परमेश्वर तू जितना बोलेगा ना उतना दे दूंगा। तब तक उतना अमीर नहीं होता, कह रहा है सबसे बड़ा नोट निकालियो आज तो उसमें लिखा था कि पास्टर अपने दिल में सोचता है भगवान ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इतना अमीर नहीं है और सबसे बड़ा नोट मतलब बड़ी मुश्किल है। चला गया तो अगर 2000 का नोट हो और वही आपके पास फॉर एग्जांपल 3000 हो तो 2000 का नोट चला गया तो दर्द हो गई होगी, चलो दे दिया। अगले मीटिंग में परमेश्वर कहते हैं हाँ भाई आज का सीन अटेंड का दे रहे हैं। कह रहे तू बोल परमेश्वर। कहता है जितना तूने पहले दिया था ना उसको डबल कर दे। वो देता है पास्टर। फिर एक और प्रेयर मीटिंग में जाता है, परमेश्वर फिर उससे बोलते हैं हाँ भाई बड़ी व्हाट्स द प्लान? कह रहे जितना बोलेगा ना तो परमेश्वर उतना दे दूंगा। कहता है आज तू 3 गुना दियो, वो 3 गुना भी देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर परमेश्वर उससे ऐसे बात नहीं करता, फिर परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है। मतलब उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा था हर एक दिन कोई ना कोई आकर उनको कुछ देता था। अरे पास्टर मैं आपको देना चाहता हूँ, दे दिया। फिर अगले दिन कोई और आएगा, मैं आपको देना चाहता हूँ पास्टर, मैं आपको देना चाहता हूँ पास्टर। अब वो पास्टर बड़ा ही हैप्पी होता था क्योंकि मिल रहा है और वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। परमेश्वर तू कितना महान है, कितना अच्छा है, तू मुझे कितना देता है, तू मुझे रोज देता है, कोई ना कोई रोज आके मुझसे मुझे दे देता है, मेरे को देखता है। एक दिन कोई नहीं आता तो वो परमेश्वर को बिल्कुल क्लीन हार्टेडली बोलता है कि तूने ऐसा होने दिया कि मुझे आज बुरा लग रहा है। रोज तो कोई ना कोई भेजता था कि हाँ भाई पास्टर को देना है, पास्टर को देना है। आज तूने ऐसा होने दिया ना कि मेरे पास कोई नहीं आया और मुझे बुरा लग रहा है। ऐसा तूने क्यों किया परमेश्वर? उसी टाइम रात को एक घंटी बजती है और कोई आता है और पास्टर को कुछ ब्लेस करके चला जाता है। और वो पास्टर इतना खुश कि अरे यार मैं तो अभी दुआ कर रहा था। तो वो उस बंदे को बिठाता है और उसको कहता है कि तू इतनी रात को लेट क्यों हो गया आने में? तो वो कहता है कि मेरा बहुत लंबा दिन था, मैं कमा रहा था, मैं काफ़ी मुश्किल में हूँ, पर परमेश्वर ने मुझे बोला कि ये वाले पास्टर को तू जा ब्लेस कर। कह रहे तुझे परमेश्वर ने बोला तू इतनी परेशानी में फिर भी तू आ गया। तो वो बंदा पर पास्टर को क्या बता के जाता है, क्या सिखा के जाता है? कह रहे जिस पास्टर ने तुझे, जिस परमेश्वर ने तुझे एज अ पास्टर संभाला है वो मुझे भी संभाल लेगा। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कोई ग्रेट डील नहीं है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो वो कह रहा है कि मेरे को रोज मिल रहा है, उसके बाद भी मैं ऐसी स्टेज पर आ गया कि परमेश्वर ने मुझे बोला कि और चाहिए और दूं। और हम ऐसा बोलते कि वो मतलब उस पास्टर ने बोला कि नहीं बहुत दे दिया तूने मुझको। तो वो वाली स्टेज कब आई? अब देखेंगे तो परमेश्वर ने अपनी टेस्टिंग पूरी कर ली। पहले तू 1 बार दे, फिर तू दुगना कर दे, अब तू 3 बार कर दे और फिर उसके बाद उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। पर क्या हमारे से काम लिया परमेश्वर ने? परमेश्वर पक्का करवाएगा, क्योंकि वो टेस्ट नहीं कर रहा, पर वो चाहता है कि हम उस तरीके से चले, उस जगह से होकर गुजरे। आमेन। अब हमें क्या करना है? हमें सबकी हेल्प करनी है, ऐसा हम सोचते हैं? क्या हम ऐसा सोचते हैं? इससे सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हाथ जोड़ के माफी जरूर मांगनी है। इवन बाइबल में लिखा है हस्बैंड्स के लिए बहुत क्लियरली, अगर आप अपनी वाइफ को, मेरे को ऐसे एग्जैक्ट नहीं वर्ड्स है कि अपनी वाइफ को ठीक रखो ताकि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए। ये हस्बैंड्स के लिए लिखा है ये बात कि
कितनी बड़ी बात है। नहीं, बट हम लोग इससे इस बात के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर हम अच्छा किए जा रहे हैं और किसी से लड़ाई हुई है या फिर किसी से रेजोनेंस में नहीं है, सबसे पहले हमें माफ़ी मांगनी है। सबसे पहले हमें खड़े होकर बोलना है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। अगर आप अकड़ में जियोगे तो आप कुछ भी अंदर डाल लो, बाहर आ ही नहीं पाएगा। जो काम करना है परमेश्वर कर ही नहीं पाएगा। तो हमें उस सारे जो हम अपने अंदर डाल रहे हैं उसमें डालने से सबसे पहले हमें माफ़ी मांगनी है। वो जो माफ़ी है ना, वो एक कुंडी है। आपने कुंडी खोल दी और ब्लेसिंग्स विल फ्लो। बट अगर आपने वो कुंडी लॉक करके रखी हुई है तो आप कुछ भी करते रहो, वो बेचारी आ ही नहीं पाएगी जो आना है, जिसने ब्लेसिंग दी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम चाहते हैं कि रिजल्ट आए, अच्छा परिणाम आए, तो हमें पता है कि हमें क्या खाना है। बट उस खाना खाने से पहले हम लोग ये समझ लें कि हमें पहले माफ़ी मांगनी है। और उसमें आप परमेश्वर से प्राइवेटली माफ़ी मांग सकते हो। आपको यहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़ के प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर बाइबल में लिखा है, अगर तो चर्च में वो बंदा सिन करे जा रहा है, गलत करे जा रहा है, तो उसको आपको चर्च में ही उसको करेक्ट करना, उसको बोलना है। बट वैसे हम अपनी जो गलती की माफ़ी है वो परमेश्वर से एक कमरे में बंद होकर मांग सकते हैं। ये हमारे लिए करने का स्टेप है, ये हमें करना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक और छोटी सी इंस्टेंस बताती हूँ। हमारे स्कूल की मैनेजमेंट में ना कुछ चेंज हुआ। तो अब जो न्यू मैनेजमेंट आई है वो ज़्यादा प्रोफेशनल है, बहुत मतलब स्ट्रिक्टली काम कर रहे हैं वो लोग। तो जो पुराने लोग हैं उनको हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते, अरे यार मेरे प्रिंसिपल ने तो ऐसा नहीं किया, देखो उन्होंने वैसा कर दिया। मेरी हेड मिस्ट्रेस मैम ने तो अब तक ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो देखो ऐसा कर दिया। ये कंपैरिजन आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि 2 हेड्स चेंज हो गए। बट हमें ये नहीं पता लगता कि हम मनुष्य को देख रहे हैं। क्या हमें मनुष्य को देखना है? नहीं। बढ़ोतरी कौन देता है? इतना धीरे, बढ़ोतरी कौन देता है? बढ़ोतरी स्थिरता कौन देता है? परमेश्वर देता है स्थिरता। किसी को प्रमोशन नहीं भी मिलता फिर भी वो बड़ा हैप्पी जॉयफुल होता है। ऐसा लगता है कि यार इसको कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, चल रही है इसकी तो बढ़िया गाड़ी। हम तो चाह रहे थे कि ये उदास हो जाए या ये बहुत ही मतलब परेशान हो जाए, पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि हमें पता है कि जो चीज़ें हमारे दिल को चाहिए वो हमें परमेश्वर से मिल जाएंगी। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर नहीं देना है। कोई हम ये नहीं कह सकते मैं अच्छा काम करूंगी तो वो देख लेंगी तो वो मुझे प्रमोशन दे देंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी हम इतना ग्रेट काम नहीं भी करते फिर भी हमें अप्रिसिएशन मिल जाती है। फिर भी हमारी प्रिंसिपल रुक के कहती है वेल डन नीतू, यू हैव डन अ गुड जॉब। बहुत बढ़िया लगता है, ऐसा लगता है दिन सफल हो गया। और कभी कभी कितनी मेहनत कर लो ऐसा लगता है यार दिखा नहीं लो, कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो अगर हमने देख लिया तो परमेश्वर ने भी देख लिया। और लास्ट टाइम आशु ने क्या शेयर किया था, जो कोई नहीं देखता वो परमेश्वर देखता है। आमेन। जो किसी ने नहीं देखा वो किसने देखा? परमेश्वर ने देखा। तो कोई बात, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम उस काम को ऐसा करें जैसे हम किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग खोलेंगे इफिसियों उसका 4था अध्याय और उसकी 32-32वीं आयत। हिंदी में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय रहो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करते रहो। आमेन। आमेन। हम लास्ट अपना वर्स पढ़ेंगे, लूका उसका 6ठा अध्याय और उसकी 38 आयत। लूक चैप्टर 6 वर्स 38। और इसको वर्स को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं। हम सबको गिफ्ट पसंद है, सबको
किसको नहीं पसंद? किसको पसंद है? किसको पसंद है? गिफ्ट। अब मैं कह रही हूँ कि देव भैया आया मेरे घर, मनोज भैया भी आ गया और यश भी आ गया और सब ढेरों ढेर सामान लाए और भैया मेरी गोदी में रखे जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ भैया बस। भैया कह रहे नहीं मैं तोड़ लिया। मैं कहूँगी भैया बस करो, कितना रखूँ, कहाँ रखूँगी, जगह ही नहीं है। भैया कहेगा नहीं मैं तेरे लिए लाया हूँ, तू ले, जगह बना अपने आप, मैं लाया हूँ तेरे लिए। ये वर्स हम ऑफरिंग में ज़्यादा पढ़ते हैं। लिखता है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। देखो ध्यान से पढ़ना। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोदी में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुमने नापा है उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अब आप सोचो, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो ये सोच के कि मैं ये बताऊंगी या ये बोलूंगी मैं इतनी हैप्पी होगी। अब किसी का बर्थडे आता है, मुझे ऐसा लगता था एक टाइम पर जब मैं बहुत छोटी थी कि ना गिफ्ट नहीं लेके आए, आ रहे हो तो कुछ छोटा सा गिफ्ट ही ले आओ। बट आज मुझे लगता है कि नहीं, वो बंदा सब कुछ छोड़कर, अपना रूटीन छोड़कर आ रहा है ना, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आज की डेट में थोड़ा प्रोग्रेस हो गया हम लोग अपनी थिंकिंग में। बट अब ये सोचो कि कोई आपको दे रहा है, मैं कह रही हूँ परमेश्वर ही मत आप गेस करो, आप सिर्फ विजुअलाइज करो कि कोई आपको दे रहा है, आपकी गोदी भर गई है, कह रहे थोड़ी ले, जगह बना ले, और लाया हो तेरे लिए। बट उसके लिए परमेश्वर हमसे मांग रहा है कि हम थोड़ा पहले कुछ तो करें। दो, क्या दो? कुछ भी दो, अपना टाइम दो, अपना स्किल दो, अपना टैलेंट दो, अपना दशमांश दो, अपनी भेंट दो, जो मन में आता है दो। कुछ नहीं समझ आ रहा तो अपना दिमाग दो। दिमाग कैसे दे सकते हैं? पढ़ के दे सकते हैं, बढ़कर दे सकते हैं उसमें, परमेश्वर के वचन में। वो खुद पढ़ाएगा और खुद इस्तेमाल करेगा। हमें लगता है ना कुछ नहीं है हमारे पास, आज से हम वो थिंकिंग हटा दें, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें नहीं आता कि उसको यूज कैसे करना है। हम ये ना सोचे कि मेरे पास तो है ही नहीं, थोड़ा और आ जाए फिर देख लूंगी। नो, दैट्स अ रॉन्ग माइंडसेट। आज हम ये सब जान लें कि परमेश्वर ने हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आमीन। आइए हम लोग फिर से पढ़ेंगे और जहां मैं रुकूंगी आप लोग अच्छे से बोलेंगे। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी, क्योंकि जिस नाप से उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आमीन। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे।